सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 37 की 90 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इन जिमी में मोहम्मद होए आया कासद, जिन कोई हिसबो खेल में या को न लगे सबद। इसी नश्वर संसार में रसूल मोहम्मद पत्रवाहक बनकर आए हैं, अतः उनका भी मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ये शब्द इनके लिए भी असमर्थ है। ल्याए ल्याए रूहो पिला वही, इसक प्याले मद, जिन कोई हिसबो खेल में या को ना लगे सबद। जागृत बुद्धि के ज्ञान के साथ परम धाम के प्रेम को इस जगत में अवतरित कर ब्रह्म आत्माओं को वारंवार पान करवाने वाले सतगुरु का मूल्यांकन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए शब्द सीमित रह जाते हैं। करी कजा चौदे तब को उड़ाए दई सब हद, जिन कोई हिसबो खेल में या को ना लगे सबद। न्यायाधीश बनकर 14 लोगों के जीवों को न्याय देते हुए क्षर जगत के अस्तित्व को मिटा देने वाले इमाम महदी का भी लेखा जोखा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए भी शब्द सीमित रह जाते हैं। नूर अकल असराफिल ले पहुँचिया पार बेहद, जिन कोई हिसबो खेल में या को ना लगे सबद। अक्षर की बुद्धि असराफिल ने सभी नश्वर जीवों को बेहद भूमि में पहुंचा दिया, इसीलिए इनका भी लेखा जोखा इन सीमित शब्दों द्वारा नहीं हो सकता। नूर इन आखर का और रोशन काजी सुभान, क्यों कर इन जुबा कहूँ रसूल नूर फुरमान। अंतिम समय में प्रकट हुए तारतम ज्ञान की दिव्य ज्योति एवं न्यायाधीश बने हुए परमात्मा का दिव्य तेज अवर्णनीय है। इसी प्रकार रसूल साहेब एवं उनके द्वारा लाए गए संदेश के प्रकाश का वर्णन भी इस जिह्वा से कैसे किया जाए। काजी नूर सुहागिनियों इसक प्याला ले, क्यों वर्णों में इन जुबा ये जो भर भर सबको दे। न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं को तारतम ज्ञान के द्वारा प्याले भर भर कर प्रेमामृत पिला रहे हैं। इसका वर्णन इस जिह्वा से कैसे हो सकता है। नूर इसक इन मद का ये जो चढ़सी सबन, ताए लेसी असलू नूर में क्यों करे जुबा वर्णन। इस तारतम सागर के द्वारा जब सभी जीव प्रेम की मस्ती में निमग्न हो जाएंगे तब उनको मुक्ति स्थलों में पहुंचाया जाएगा। इन सुखों का वर्णन नश्वर जीवा से संभव नहीं है। अरस रूहे मोमिन ये सब रूहे सुहागिन, क्यों वर्णों में इसक इनका ये जो रूह अल्लाह के तन। सभी ब्रह्मात्माएं परम धाम की सुहागिनियां हैं, इनके प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। ये तो साक्षात श्री श्यामा जी की अंग स्वरूपा है। ये झूठी जीमी जो ख्वाब की खाकी बूत सबरद, ताए भी मद ऐसा चढ़या जो लगे न काहों को सबद। माटी के पुतले के समान इस नश्वर संसार के स्वप्न के जीवों में भी
प्रेम का ऐसा मद चढ़ गया जिसका वर्णन भी इन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है। लिखे हरफ सारे कहे, ये जो लिखे हरफ ना है, अब सोए करूँ में जाहिर, जो रसूल के दिल माँ है। रसूल मोहम्मद ने मेराज के समय परमात्मा से सुने हुए शब्दों में से जितने शब्द कुरान में लिए, उन सब का रहस्य इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है। किंतु जो शब्द वे कुरान में नहीं लिख पाए और वे उनके दिल में ही रह गए, उनको भी मैं इस तातम वाणी द्वारा अब प्रकाशित करता हूँ। ये जो रसूले कानों सुने, पर लिखे नहीं फुरमान, सो गूंज मोमिनों को देऊंगी अरस अजीम के निशान। मेराज के समय जो शब्द रसूल ने कानों से तो सुन लिया, किंतु उनको कुरान में नहीं लिए, वे गूढ़ शब्द परम धाम के संकेत हैं। अब उनका रहस्य भी ब्रह्मात्माओं के लिए स्पष्ट कर देता हूँ। क्यों वतन क्यों खसम, कौन ठोर क्यों नूर, ए सहरग से देखे नजीक, जो मोमिन सदा हजूर। परम धाम कहाँ है, अपने धाम धनी कौन है, अक्षर ब्रह्म तथा उनका धाम कहाँ पर है। इन सब रहस्यों को समझकर सदैव श्रीराज जी के चरणों में रहने वाली ब्रह्मात्माएं अपने धाम धनी तथा परम धाम को अपने हृदय की मूल धमनी से भी निकट देखती है। दो अरस बका जाहिर किए, जबरुत नूर जलाल, हादी रूहे लाहुत में, हक सूरत नूर जमाल। दोनों अखंड धामों को स्पष्ट कर दिया है। उनमें अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं एवं उससे भी परे अखंड परम धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं विराजमान है। अब कहूँ हुक्म की, जिनसे सब उत्पन्न, खेल फिरस्ते हुक्मे हुए, हुक्मे हुई कयामत। अब मैं परमात्मा के आदेश के विषय में कहता हूँ, जिससे सभी की उत्पत्ति होती है। जगत का यह नश्वर खेल तथा यहाँ के नश्वर देवतागण सभी परमात्मा के आदेश से ही उत्पन्न हुए हैं। पुनः परमात्मा के आदेश से ही उन सब की जागृति हुई है। हुक्मे झूठे साच कर, ताए सुख दिए नेह चल, अब हुक्म कजा में न आवही, पर तो भी कहूँ नेक बल। परमात्मा के आदेश ने ही जगत के नश्वर जीवों को अविनाशी बनाकर उन्हें मुक्ति स्थलों में अखंड मुक्ति प्रदान की है। इसीलिए अब इस आदेश का न्याय नहीं किया जा सकता, किंतु उसके विषय में भी यत्नपूर्वक थोड़ा सा कहता हूँ। प्रकरण 37 चौपाई 1400। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 37 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरणों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।